हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी मैं आप लोगों का सेट नंबर 2 कराने जा रही हूँ और धीरे धीरे क्वेश्चंस इसमें रीजनिंग एंड कंप्यूटर के भी ऐड होते रहेंगे। एंड फिलहाल आज का 100 क्वेश्चन जिसमें उत्तराखंड जी की, सामान्य जी की एंड आपका हिंदी की क्वेश्चंस रखेंगे। साथ में करंट अफेयर को भी यहाँ पर ऐड किया गया। नेशनल, इंटरनेशनल एंड उत्तराखंड दोनों चीज़ों का आपका यहाँ पर मिक्सचर किया गया है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्टली यहाँ पर 20 क्वेश्चन हिंदी के हैं। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वेश्चंस को रखा गया है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हिंदी डॉट डॉट भाषा की उत्तराधिकारिणी है। जो हिंदी है वो किस भाषा की उत्तराधिकारिणी है, यह आपको बताना है। एक बार सीक्वेंस याद दिला देती हूँ। सीक्वेंस देखो, हमारी जो हिंदी है वो उत्तराधिकारिणी है। सबसे पहले तो आंसर हो जाएगा संस्कृत, और संस्कृत को हिंदी की आदि जननी माना जाता है। संस्कृत के बाद पाली आती है, पाली के बाद प्राकृत आती है, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, फिर अवहट और देन उसके बाद हिंदी आती है। तो एक तरीके से उत्तराधिकारिणी कौन है? संस्कृत भाषा की है हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, श जो है इसका उच्चारण स्थान क्या है? अगर आपको याद हो, ई, दोनों ई और बड़ी ई, छोटी एन बड़ी एन च वर्ग और य, है ना, य और श, ये तीनों ही आपके, और च वर्ग, ये किस में आता है? च वर्ग तालु से। तो आंसर हो जाएगा तालु या तालव्य, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आप देखो, एक आपका सुषमा वाला श की बात करूं तो ये आपका दंत से बोला जाता है, और ये वाला जो है ना श षटकोण वाला, ये मूर्धा मूर्धन्य से बोला जाता है। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष वर्ण है? तो मैंने आपको कई बार बोला है 5 वर्ग होते हैं, और पांचों वर्गों का जो पहला और दूसरा वर्ण होता है, जैसे क है, ख है, च है, छ है, अब क च ट ठ, ट और ठ, फिर ट के बाद क च ट त और प, और फ और ब। तो ये आपके जो पहले और दूसरे वर्ण होते हैं, प्रत्येक वर्ग का 5 वर्ग होते हैं, कचट तप कचट तप। इन पांचों वर्गों के पहले और दूसरे वर्ण अघोष कहलाते हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए। बाकी क्या है आपके? शघोष या फिर घोष वर्ण है। 5 का ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से तद्भव शब्द छांटिए। अगर यहाँ पर बात करो, देखो मयूर तत्सम है, पक्ष तत्सम है, मानसिक तत्सम है, लेकिन जो कपूर है वो एक तद्भव शब्द है। इसका जो तत्सम होता है वो होता है कर्पूर होता है, ठीक है। तो ये वाला आपका यहाँ पर तत्सम होता है कपूर का। नेक्स्ट आप लोगों का है समानार्थी जोड़े यानी कि पर्यायवाची का विकल्प यहाँ पर चुनना है, जो कि गलत है, अनुपयुक्त है। देखो, उपयोगी का उपादेय स्टिकर होता है, लेकिन जो काक होता है ना, सारंग मयूर नहीं होता है, इसका मतलब होता है काक का होता है काग, काग होता है, कान होता है, और वायस होता है, और पिशुन इसे बोला जाता है, पिशुन एंड करठ भी इसे बोला जाता है, ठीक है। तो ये होते हैं, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर क्या है? रॉन्ग है। नेक्स्ट आप लोगों का है वृषभानुजा किस शब्द का समानार्थी है? वृषभानुजा राधा का है। किसका है? वृषभानुजा राधा का है। वृषभानुजा, ब्रजरानी, राधिका, हरिप्रिया, ठीक है। अब सीता की बात करते हैं तो जानकी सीता का ही होता है। सीता, जानकी, वैदेही, जनक सुता एंड जनक तनिया। पार्वती की बात करूं तो पार्वती के गिरिजा, गौरी, उमा, शैलेजा, भवानी पार्वती के होते हैं। नेक्स्ट है, हमें अनाथ बच्चों की मदद करनी चाहिए। रेखांकित क्या है? अनाथ। अनाथ का विलोम आपको बताना है। अनाथ का विलोम होता है सनाथ, ठीक है, सनाथ होता है। अज्ञ का विज्ञ या फिर प्रज्ञ इसे बोला जाता है, अज्ञ का विज्ञ या फिर प्रज्ञ। आहूत का अनाहुत होता है, अमर का मृत्यु होता है। मोक्ष की इच्छा रखने वाला, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु होता है। ये आप यहाँ पर ध्यान देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य छांटना है कि अशुद्ध वाक्य कौन सा है। देखो, कृष्णा जी के अनेकों नाम है, अनेकों कभी नहीं होता, अनेक होता है, ठीक है, अनेक नाम है। तो यहाँ पर पुस्तक बहुत ही उपयोगी है, शोभना बहुत मीठा गाती है, मैं अभ्यास कर रहा हूँ। बाकी तीनों सही है, जो मिस्टेक हुई है वो ऑप्शन ए में हुई है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आप घर भी जाएंगे? वाक्य में रेखांकित पद, बच्चे यहाँ पर जो रेखांकित पद है वो है आप। तो आप क्या है? संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम है या फिर क्रिया है? सर्वनाम है।
संज्ञा का भेद नहीं होता है। देखो, व्यक्तिवाचक पढ़ा होगा, जातिवाचक, भाववाचक, निजवाचक आपने पढ़ा होगा सर्वनाम में, क्योंकि ये सर्वनाम का भेद होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? विशेषण आपने कौन कौन से विशेषण पढ़े हैं? सार्वनामिक, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक। तो विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। भुलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया? प्रत्यय किस प्रकार का है आपका शब्द? तो प्रत्यय एक अविकारी शब्द है जो अंत में जुड़ता है शब्द के। तो यहाँ पर भुलक्कड़, भुल अक्कड़, भुलक्कड़ ऑप्शन सी। पियक्कड़ है ना। तो इस तरीके से प्रतिधन आघात का संधि रूप क्या होगा? प्रतिधन आघात। तो यहाँ से ई धन आ, तो क्या बोल, अब जब आप इसे मिलाकर बोलेंगे तो क्या बने? या या, है ना। तो यहाँ पर यण संधि का क्या है? ये उदाहरण, और प्रत्याघात हो जाएगा। ठीक है, प्रत्याघात हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब देखो भाई, यण संधि में क्या होता है? यण स्वर संधि की बात करूं तो ई उ तथा री के बाद कोई असमान स्वर आता है तो ई का य तथा उ का व तथा री का र हो जाता है, तो वहां हमेशा यण संधि होती है। एज एग्जाम्पल, अति धन आवश्यक, अति ई धन आ या, अति धन उत्तम, ई धन उ, तो क्या बनेगा? व आता है ना, तो अति उत्तम। यदि धन अपि, यदि, दी ई धन अ य, यद्यपि। अनुधन अ, उ धन अ, ठीक है, व। तो मधु, आप यहाँ देख सकते हैं सारी चीजें, ये क्या है? यण स्वर संधि की उदाहरण थे। सद्भावना शब्द में कौन सा समास है? सद्भावना अर्थात सच्ची भावना, तो यहाँ पर होगा कर्मधारय। अब देखो भाई, कर्मधारय क्या है? जिस समास के समस्त पद का जो उत्तर पद होता है वो प्रधान हो और पूर्व पद क्या हो? पूर्व पद व उत्तर पद में विशेष विशेषण संबंध हो, वहां कर्मधार। जैसे देहलता, देह रूपी लता, प्राण प्रिय, प्राण के समान प्रिय, अधमरा, आधा मरा है जो। तो ये आपके कर्मधारय के उदाहरण थे। इनमें से किस चिन्ह का अर्थ है आधा रुकना? सो आधा रुकना यहाँ पर है किसका? अगर मैं अर्ध विराम यहाँ पर पूछती तो फटाफट आंसर करते। आधा विराम यानी कि अर्ध विराम ही क्या है आपका? अल्प विराम। अल्प विराम अर्ध विराम होगा। लिसन लिसन लिसन, ऑप्शन बी होगा। 16 का बी कीजिएगा। आधा रुकना यानी कि अर्ध विराम, ये ऑप्शन बी होगा आप लोगों का, आधा रुकना। ठीक है, ऑप्शन बी करेंगे आप लोग यहाँ पर, आधा रुकना। अर्ध विराम यानी कि आधा रुकना। ठीक है, तो ये चीज आप यहाँ पर सही करेंगे। तो अल्प मतलब थोड़ी देर के लिए रुकना, थोड़ी सी, है ना, थोड़ी देर के लिए रुकना, अल्प विराम। ये जो चिन्ह अर्ध विराम का है, आधा रुकना। पूर्ण विराम यानी कि पूरा रुकना। एक होता है ये वाला चिन्ह, इसे कहते हैं विस्मय आदि या बोधक यानी कि भावों का द्योतक होता है। अंजर पिंजर ढीले करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अंजर पंजर ढीले करना अर्थात बुरी तरह हारना, कि पुलिस ने चोर को उस चोर के क्या कर दिया? अंजर पिंजर ढीले कर दिए। तो इस तरीके से ये हो गया। नेक्स्ट है आपका निर्देश, दी गई पंक्तियों में रस बते। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि में डूबी का सहारा कहाँ है। सो यहाँ पर जो है किसी प्रिय व्यक्ति की विरह में एक तरीके से करुणा का भाव आ रहा है। सो 18 का सी हो जाएगा करुण रस। ठीक है, कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिक हाय, वह खाए बोराय जग या पाए बोराय। तो अलंकार और एक शब्द 2 बार आया, दोनों बार अलग अलग कनक का, एक कनक है सोना, एक कनक है धतूरा। सो यहाँ पर अलंकार है यमक, जो कि मोस्टली अलग अलग एग्जाम में पूछा जाता है। एक साहित्य से भी क्वेश्चन मैंने रखा है, बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? वो अपने आप ही यहाँ पर क्या हो गया? बीजक
तो बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? कबीर की रचनाओं का संग्रह है बीजक। तो हिंदी के क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। आप चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। किसे बुकर पुरस्कार 2022 दिया गया है? तो बुकर पुरस्कार 2022 सेहान करुणातालिका को दिया गया है 2022 में। ये श्रीलंका से हैं। इनके एक बुक है द 7 मून्स ऑफ ऑली अल्मीडा के लिए 2022 का नया बुकर प्राइज दिया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज रेत समाधि के लिए गीतांजलि श्री को मिला है। नेक्स्ट है किसे फिजियोलॉजी या मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? ये पर्सन जो है स्वीडन के रहने वाले हैं और इनका नाम है स्वांते पापू। आगे क्वेश्चन है पीएम मोदी ने भारत की G20 अध्यक्षता के लिए कौन सी थीम लॉन्च की है? तो G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है और इसकी जो थीम लॉन्च की है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने वो करी है वसुदेव कुटुंबकम। ऑप्शन बी। आइएगा जानते हैं इसके बारे में। 18वें G20 शिखर समिट 2023 की अध्यक्षता हमारा देश भारत कर रहा है। 1 दिसंबर से 2022 से लेकर शुरू हो चुकी थी ये। 30 नवंबर 2023 तक की अध्यक्षता हमें मिली है, हमारे इंडिया को मिली है। और 8 नवंबर 2022 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने G20 का लोगो, थीम और वेबसाइट एंड एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। थीम है वसुदेव कुटुंबकम, एक धरती एक परिवार एक भविष्य। इसकी थीम वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। वेबसाइट है www.g20.in, इसकी फुल फॉर्म है। एप्लीकेशन है G20 इंडिया। क्लियर है? आई होप सो आप लोगों का ये पूरा पॉइंट। अगर कुछ भी क्वेश्चन यहाँ से पूछता है तो वो आप फटाफट आंसर करके आएंगे, मिस्टेक नहीं करेंगे। एक और क्वेश्चन करंट अफेयर का, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो कि क्रिकेट से रिलेटेड है और इसका जो खिताब है वो किस टीम ने जीता है? तो करेक्ट आंसर इस मुंबई हिमाचल प्रदेश को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित में से किस तिथि को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? आरओ के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। सो करेक्ट आंसर इज 29 अगस्त। अभी जो 2022 में आरओ का एग्जाम हुआ था उत्तराखंड का, उसमें पूछा गया था। भारत में वर्ष 2021 में किस दिन को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया गया? तो 2021 में हमने जो है विभाजन विभीषिका दिवस मनाने की स्मृति की याद में घोषणा की थी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। तो वो है 14 अगस्त 2021 से। ये भी करंट अफेयर का आपका पूछा गया था। फेजेंडा जाना जाता है। तो ये लोअर पीसीएस के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन, एंड आरओ के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है 2022 के। सो ये कहवे के जो कहवा कॉफी होता है ना, उसके बगानों को कहा जाता है डार्लिंग क्या है? सो मरले एंड डार्लिंग आपने सुना होगा, ये नदियां हैं। ठीक है, नदी है एक, ऑप्शन डी। चीन की सबसे लंबी नदी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो कई बार पूछी जाती है। चीन के साथ साथ ये एशिया की भी सबसे लंबी रिवर है और इस रिवर का नाम है यांगजी, यांगसे यांग। ऑप्शन बी। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? प्रेसिडेंट करंट में कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है, जो भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति और संथाल जनजाति से बिलोंग करती हैं। और भारत की पहली आदिवासी क्या है? महिला प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? डायरेक्टली। कल 56 क्वेश्चन नंबर सेट नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 56 एंड 59 में ना आपका ग्राम सभा ही दोनों का आंसर था, सेम क्वेश्चन थे। आई थिंक हो सकता है मैंने वहां पर शायद 59 में कुछ और बता दे, तो आप उसे करेक्ट कर लीजिएगा। 56 एंड 59 दोनों का ग्राम सभा ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन की हम बात करते हैं तो वो सदन है हमारा लोकसभा। भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? जनता का, भारतीय जनता का। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है? सो 81 में भी किया गया, अनुच्छेद 331 में भी किया गया, इसीलिए 34 का ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑल ऑफ दीज ना, उपयुक्त सभी, उपयुक्त दोनों।
उत्तराखंड में लखपति योजना कब शुरू की गई है बताइएगा। लखपति योजना जिसमें 1,25,000 महिलाओं को लखपति बनाना है। सो 35 का बी हो जाएगा। 4 नवंबर 2022 में इसकी शुरुआत हुई है। 35 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। उत्तराखंड में उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना कब शुरू हुई है? 8 से 14 वर्ष के प्लेयर्स के लिए बताया था। क्वेश्चन नंबर 36 एंड ऑप्शन सी 29 अगस्त 2022। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। दास प्रथा की समाप्ति 1562 एंड तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563, जजिया कर की 1564, सूबों का पुनर्गठन 1580। सो करेक्ट आंसर इज 1 2 3 4। मयूर सिंहासन तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। एंड फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। इसी प्रकार आपको सेट भी मिलते रहेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे। एंड किसी भी क्वेश्चंस में आपको डाउट रहता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। एंड लास्ट में स्कोर जरूर बताएगा। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? सो क्वेश्चन नंबर 39 ऑप्शन बी हो जाएगा। उसकी सैन्य कुशलता थी। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का जो मेन रीजन था उसकी सैन्य कुशलता को माना जाता है ऑप्शन बी। जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी? जो जाप्ती प्रणाली है वो किसकी उपज मानी जाती है? सो ऑप्शन सी शेरशाह की। क्वेश्चन नंबर 40 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में अनुसूची 12। लेकिन मूल संविधान में आपसे पूछा है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं, यानी कि मूल संविधान की बात हो रही। 8। संविधान सभा के द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थीं? 43 का ऑप्शन बी। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां, देखो क्वेश्चन को किस तरीके से पूछा गया है। सो 43 का डी बी हो जाएगा एंड 44 का क्या हो जाएगा? मूल संविधान में भी 8 अनुसूचियां थी ए। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में नवी अनुसूची को जोड़ा गया था? पहला संविधान के द्वारा। सो 45 का ऑप्शन ए नेक्स्ट है। धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया? धन विधेयक को अनुच्छेद 110 में। ऑप्शन बी हो जाएगा 46 का। 47 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? ऑप्शन डी। देखो अनुच्छेद 112 का जो 29 है वो अनुच्छेद 148 एंड आर्टिकल 146 3 जो क्लॉज है उसके अंतर्गत संचित कोष से संबंधित है। सो 47 का ऑप्शन डी। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के प्रेसिडेंट में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता? अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी आर्टिकल 123। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? 124 ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? 143 के तहत। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? पार्ट 2 एंड आर्टिकल 5 to 11 ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान, एकल या दोहरी या दोनों? तो हमें केवल इंडिया के अंतर्गत केवल एक प्रकार की है। 52 का ए हो जाएगा एकल। किसी देश का आर्थिक विकास वे किस चीज पर निर्भर करता है? प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण, बाजार का आकार या सभी पर? देखो किसी देश का आर्थिक विकास, प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण एंड बाजार का आकार, इन सभी पर निर्भर करता है ऑप्शन डी। वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन का अर्थ क्या है? मीनिंग आपसे पूछा है वैश्वीकरण का। तो घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण ही वैश्वीकरण का क्या है अर्थ है, मीनिंग होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी? जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका या फिर ब्रिटेन? पहली औद्योगिक क्रांति ग्रेट ब्रिटेन में हुआ था, 55 का ऑप्शन डी। भारत की पहली औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? ऑप्शन बी, 6 अप्रैल 1948 को भारत की पहली औद्योगिक नीति की घोषणा होती है। नेक्स्ट है कि भारत सरकार के द्वारा नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? 24 जुलाई 1991 को, 57 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, लघु उद्योगों पर निम्नलिखित औद्योगिक नीतियों में से किस नीति प्रस्ताव में अधिक जोर दिया गया था? 1977 की औद्योगिक नीति में ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है कि इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध किससे? फटाफट आंसर दीजिए। 59, इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध क्या हरित क्रांति से है, श्वेत से है, नीली से है या सभी से? ध्यान दीजिएगा, इंद्रधनुषीय, हरित, श्वेत एंड नीली, ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 60, मिश्रित कृषि में सम्मिलित है। तो मिश्रित कृषि किसे कहा जाता है? तो पहले भी आपने कभी पढ़ा है, क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आया है। तो मिश्रित कृषि, मिश्रित जो कृषि है वो उसमें क्या आता है? कई तरह की फसलें उगाना और पशुपालन, यानी कि कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करना, इसी को हम मिश्रित कृषि कहते हैं। उत्तराखंड का जनरल डायर किसे कहा? अब हो रहे हैं उत्तराखंड के क्वेश्चन स्टार्ट। उत्तराखंड का जनरल डायर किसे कहते हैं? ऑप्शन सी, दीवान चक्रधर जुयाल। उत्तराखंड यानी कि देहरादून की बात हो रही है। देहरादून में 1823 में आलू की खेती किसने शुरू की? तो आप ये नहीं कहना है कि कहाँ पे। पहली बार तो मैं यहाँ हुई थी, देहरादून में पूछ रहा है कि 1823 में आलू की खेती जो है वो किसने शुरू की थी? 62 का जो सही होगा वो जाएगा बी, मेजर यंग ने। विदेशी आलू को सर्वप्रथम 1864 में नैनीताल के आसपास किसने रोपित किया था? तो 63 का ऑप्शन सी, श्रीमती हैरी बर्जर ने किया था। नेक्स्ट आप लोगों का है, कुमाऊं में आलू की प्रजाति लॉन्ग कीपर को लाने का जो श्रेय है वो किसे दिया जाता है? नॉर्मन गिल को जाता है। कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1909 में हुआ था। 65 का सी, सेब की प्रजाति विल्सन को किसने विकसित किया था? 66 का ये हो जाएगा, फ्रेडरिक विल्सन, ऑप्शन ए। चौबटिया राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई है? चौबटिया राष्ट्रीय उद्यान कब बना था? 67 का आंसर डी होगा। इनमें से कोई भी नहीं है, तो अब आप कमेंट करके बताओ कि कब बना था। चौबटिया राष्ट्रीय उद्यान के पहले सुप्रिटेंडेंट कौन थे? सुप्रिटेंडेंट डब्ल्यू क्रा। 68 का ए, डब्ल्यू क्रा। नेक्स्ट है आपका, गढ़वाल यूनियन की ओर से देहरादून से गढ़वाली नामक पत्र का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1905। 1907 में गढ़वाल भातृमंडल की स्थापना। अब देखो, गढ़वाल भातृमंडल कब बना? 1907। एक क्वेश्चन तो आपको ये मिल गया है, एंड दूसरा क्वेश्चन किसने इसकी स्थापना की थी? मथुरा प्रसाद नैथानी ने। नेक्स्ट, हैप्पी क्लब की स्थापना कब हुई थी? 1903 में। अब मुझे ये बताओ कि हैप्पी क्लब की स्थापना कब हुई? 1903। कहाँ हुई, किसने की? ये दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट में दीजिएगा। किसके प्रयासों से हैप्पी क्लब की स्थापना की गई थी? चलो इसका क्वेश्चन भी मिल, लेकिन कहाँ हुई ये बताओ। 72 का ऑप्शन सी, जीबी पंत एंड हरगोविंद पंत दोनों के सहयोग, दोनों के प्रयासों से हुआ था, ऑप्शन सी। अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अल्मोड़ा कांग्रेस का गठन होता है, ऑप्शन बी, 1912 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 1907 में कोटद्वार में गौरक्षणी सभा की स्थापना किसने की थी? धनीराम ने किया था। 74 का सी। गढ़वाल क्षेत्र में प्रथम जाति आधारित सरोला सभा की स्थापना किसने की थी?
75 का हो जाएगा बच्चे तारा दत्त गैरोला, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1937 में कुमाऊं का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? बद्रीदत्त पांडे। गणदेश समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? 77 कृपाराम मिश्र ने किया था। 77 का बी। हितैषी नामक पत्र का समाचार संपादन जो किस वर्ष हुआ था? 1936 में हुआ था, ऑप्शन ए। 78 का नेक्स्ट क्वेश्चन है समता नामक साप्ताहिक पत्र का संपादन किसने किया था? हरिप्रसाद टमटा ने किया था, ऑप्शन बी। 79 का बी। 80 है हल्द्वानी से 1934 में स्वर्ग भूमि समाचार पत्र के संपादक कौन थे? देवकी नंदन ध्यानी थे स्वर्ग भूमि समाचार पत्र के हल्द्वानी से 1934 में। 80 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट है लेंसडाउन से 1939 में कर्मभूमि का प्रकाशन किसने किया था? सो कर्मभूमि का प्रकाशन 1939 में कहाँ से हुआ? लेंसडाउन से हुआ। लेंसडाउन से कर्मभूमि का प्रकाशन कब हुआ? 1939 में। किसने किया? सो 81 सी। भैरवदत्त धूलियन भक्त दर्शन दोनों ने किया था, इसलिए ऑप्शन सी। 82 1930 को अल्मोड़ा जनपद में झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? ठीक है। सो 82 का ऑप्शन ए मोहन जोशी। अब ध्यान रखना, मोहन जोशी ने किस जनपद से 1930 में झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व किया? अल्मोड़ा से। या अल्मोड़ा से मोहन जोशी ने कब झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व किया? 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, राज्य की सबसे पुरानी नगरपालिका मसूरी का गठन कब हुआ था? हुआ था 1842 में। 1842-83 का। 1829 में लॉरेंस नामक अंग्रेज ने किस स्थान पर परचून की दुकान खोली थी? सो 84 ऑप्शन बी मसूरी। निम्न में से मसूरी गोलीकांड किस वर्ष हुआ था? 2 सितंबर 1994 मसूरी गोलीकांड। 85 का ए। किस वर्ष कर्नल एवरेस्ट ने दी पार्क नाम से मसूरी में कोठी बनवाई? 1832 में बनाया था। 86 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है मसूरी रोपवे का निर्माण किस वर्ष किया गया था? 1870। मसूरी में पहले क्राइस्ट चर्च की स्थापना कैप्टन रेनी टेलर के द्वारा की गई थी कब? 1836 में। कौन सा कथन सत्य है? देखो, मसूरी की सर्वाधिक ऊंची चोटी लाल टिब्बा है। गन हिल या तोप टिब्बा मसूरी शहर की दूसरी ऊंची चोटी है। या दोनों सही है या कोई नहीं? तो दोनों सही है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिहरी के जौनपुर में मात प्रथा का संबंध था, किससे था? मात प्रथा टिहरी के जौनपुर से संबंधित है, लेकिन किस चीज से रिलेटेड थी ये? बंधुआ मजदूरी से। 90 का बी। जौनपुर में महिला संपत्ति से संबंधित प्रथा कौन सी थी? महिला संपत्ति से संबंधित प्रथा जौनपुर में ज्वार प्रथा थी। 91 का सी। प्रथम विश्व युद्ध में वीर गब्बर सिंह तैनात थे कहाँ? 92 का ए न्यू चैपल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है 93। श्रीदेव सुमन से संबंधित कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है? ये जो है ना माता विजय लक्ष्मी, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय नक्षत्र वेधशाला कहाँ पर स्थित है? देवप्रयाग में है। राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी निम्न में से कहाँ पर है? 94 का बी। 95 का सी हो जाएगा आपका नरेंद्र नगर। मुनि की रेती नामक स्थान किस जनपद में है? 96 ऑप्शन है टिहरी। स्वामी मनमंथन जी ने किस वर्ष अंजनी सेन टिहरी में भुवनेश्वरी महिला आश्रम की स्थापना की? सो अंजनी सेन टिहरी में भुवनेश्वरी महिला आश्रम की स्थापना किसने की? स्वामी मनमंथन जी ने की। भुवनेश्वरी महिला आश्रम कहाँ पर है? टिहरी में है।
ठीक है। और किसने कब इसकी स्थापना हुई थी, तो कब हुई थी, तो पूछा है ऑप्शन बी 1977। किसने की, स्वामी मनमोहन जी ने, कहाँ के, टिहरी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, दशौली एवं घाट विकास खंड कौन से जिले में है। दशौली एवं घाट विकास खंड ऑप्शन बी चमोली। चमोली जनपद की विधानसभा सीटों में से आरक्षित विधानसभा सीट कौन सी है, सो वो है थराली। थराली एवं जिलासू तहसील निम्न में से है, कहाँ है। थराली तो आप जानते हैं आरक्षित है विधानसभा सीट, लेकिन ये आपको पता चल गया है कहाँ है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। सो ये हो गए आज के 100 क्वेश्चन का सेट। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मॉर्निंग में। गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू सो मच।